हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आरएएस की तैयारी में व्यस्त होंगे। यानी प्यारे साथियों, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक 2024 के लिए प्यारे साथियों संपूर्ण हिंदी और संपूर्ण हिंदी संपूर्ण जीके कर रहे हैं। 11 दिन में 22 क्लासें करने वाले हैं, जिसकी 2 नंबर क्लास आज की रहने वाली है। कितने नंबर की? 2 नंबर की क्लास आज की हमारी रहने वाली है। और देख लीजिएगा, ऐसा आएगा पेपर प्यारे साथियों। अब की बार हिंदी का लेवल यही रहेगा। जी हाँ प्यारे साथियों, अब की बार हिंदी का किस तरह का लेवल रहने वाला है आने वाले क्वेश्चनों में आपको पता चल जाएगा। और सभी क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा ना, वो ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आपको करवाने वाला हूं। तो चलते हैं प्यारे साथियों हमारे नंबर 1 क्वेश्चन पर। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकूंगा नहीं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर है कृषि पर्यवेक्षक का जिस तरीके से पेपर आता है वही पेपर। तो देखिए, सबसे पहले प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 300 नंबर का होता है, आपका 2 घंटे का समय मिलता है। और प्यारे साथियों, आपके नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 होती है। 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं जीके और हिंदी के। और इन 40 क्वेश्चनों में 15 क्वेश्चन किसके आते हैं? हिंदी के। और 25 क्वेश्चन किसके आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं जीके के। और ये 40 नंबर का पोर्शन हम करने वाले हैं 11 दिन में 22 क्लासों के माध्यम से। नंबर 2 क्लास देख लीजिए, हिंदी की क्लास रहने वाली है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे साथियों? आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1। ये लेवल रहेगा, शानदार लेवल है। और क्या लेवल है प्यारे साथियों? देखिए क्वेश्चन नंबर 1। किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है? तो प्यारे साथियों, शानदार जानदार क्वेश्चन है। किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है? चास, देखिए स में अंतर है सिर्फ। नीलखंड या खेती या जुताई। आपात या आपाद, आपाद। आकस्मिक संकट। कपीस, मटमेला हनुमान। यहां पर मटमेला तो कपीस का है और इस कपीस का दे रखा है हमें हनुमान। तवाष्टी या तवाष्ट्री, संतुष्ट या नौकर। ये अधीनस्थ बोर्ड का लेवल है। और अधीनस्थ बोर्ड ने इतना अच्छा लेवल पूछ लिया कि प्यारे साथियों खुद ही कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया? खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो ये क्वेश्चन करना पड़ा था डिलीट। देखिए, इस लेवल की आती है आपकी हिंदी प्यारे साथियों कि आरएएस का पेपर यानी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर भी अधीनस्थ बोर्ड ने हिंदी का इस तरीके से बनाया कि खुद को ही नहीं आया क्वेश्चन प्यारे साथियों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, इस कारण हम नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शानदार क्वेश्चन है। हिंदी इतनी अच्छी लेवल की है प्यारे साथियों, आप तैयारी जरूर करिए हिंदी की, अन्यथा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे मत पढ़ के जाइए ऊपर से हिंदी। तो किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है? किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 63, 3 और 60 बिल्कुल सही दे रखा है। बिल्कुल सही दे रखा है। 63 का समास विग्रह 3 और 60। मुनि श्रेष्ठ है जो मुनि, ये गलत है प्यारे साथियों। मुनि श्रेष्ठ का क्या होगा प्यारे साथियों? श्रेष्ठ है जो मुनि हमें दे रखा है और इसका सही क्या होगा? मुनि है जो श्रेष्ठ प्यारे साथियों। पंचपात्र,
पांच पात्रों का समय या पंच पात्रों का समय बिल्कुल सही है। देशभक्ति, देश की भक्ति बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना अच्छा लेवल है। समास पूछा है वही भी 4 ऑप्शन, यानी आपको चारों अगर मालूम है ना तभी कर सकते हो। चारों अगर मालूम है तभी कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये देखिए, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमलित नहीं है? सुमलित नहीं है। देखिए ऑटोनमस, स्वायत्त, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कंटोनमेंट, छावनी, बिल्कुल सही है। अप्रूवल, अप्रूवल का अर्थ क्या होता है? अनुमोदन, अनुमोदन। तो बच गया ऑप्शन नंबर 3, इनसाइट, तटस्थता। क्या है? तटस्थता। ये इसका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मातृभूमि, अर्थ छटा, शेष साई, रीत्यानुसार, रीत्यानुसार। तो सही शब्द का हमें चयन करना है, वो है ऑप्शन नंबर 4, रीत्यानुसार, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 वाला, रीत्यानुसार। क्वेश्चन नंबर 5, और क्या है क्वेश्चन नंबर 5? निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1, मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की। मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की। सही है बिल्कुल। क्या है? सही है बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये भी सही है। आंसर सही नहीं है अभी तक। अशुद्ध वाक्य ढूंढना है हमें। ये दोनों क्या है? शुद्ध। कृपया दरवाजा बंद करने का कष्ट करें। कृपया दरवाजा बंद करने का कष्ट करें, ये भी बिल्कुल सही है। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। यह काम है कोई वकील से भी हो सकता, वकील से ही हो सकता है। तो ये होगा प्यार साथियों अशुद्ध वाक्य। क्या होगा? अशुद्ध वाक्य, क्योंकि इसमें कोई भी आ गया और क्या आ गया? से ही आ गया, से ही आ गया, यानी 2 शब्द आ गए। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, या ऐसे लिख देते यह काम वकील से ही हो सकता है, तो भी अर्थ यही रहता। यह काम कोई वकील ही कर सकता है, तो भी सही होता। लेकिन इसमें कोई और से ही दोनों दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और क्या है क्वेश्चन नंबर 6? वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। असंगत विकल्प चुनना है हमें। कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सु। क्या है? चिकित्सा। क्या है? चिकित्सा। तो सही है। कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा, बिल्कुल सही है। बार बार युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। क्या है? युयुत्सा, बिल्कुल सही है। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, चिरुष्णु, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका राइट आंसर। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, रचना करने की इच्छा क्या होती है? शिरक्षा। तो देखिए एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, और ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, और ये है फिर समास से क्वेश्चन। देखिए क्रमधारी है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व समास सभी दे रखे हैं आपको, और आपको चुनना है असंगत सामासिक युग्म का चयन करना है। तो देखिए नव युवक में क्या दे रखा है हमें? क्रमधारय समास। नव युवक में
कर्मधारय समास बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। यहाँ पर विशेषण है और विशेष्य है, यानी किसी की विशेषता बता रहा है, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखिए, रुद्रप्रिया, रुद्रप्रिया बहुब्रीहि समास बिल्कुल राइट आंसर। यथा विधि तत्पुरुष समास गलत, ये गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि यहां पर दे रखा है यथा, यथा दे दे कोई उपसर्ग पहले आ जाए तो वो क्या होता है प्यारे साथियों? अविभाव समास होता है। क्या होता है? अविभाव समास होता है। तो असंगत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। और भक्ष्या भक्ष्य द्वंद्व समास ऑप्शन ये भी है। तो देखिए 3 तो हो गए सही। नवयुवक कर्मधारय समास, रुद्रप्रिया बहुब्रीहि समास, भक्ष्या भक्ष्य द्वंद्व समास, ये 3 सही है। लेकिन असंगत कौन सा है? यथा विधि तत्पुरुष समास वाला। क्योंकि यथा विधि में कौन सा समास होता है? अविभाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 8। और क्या है क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प हमें चुनना है। ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ममेरा, ममेरा सही है प्यारे साथियों, संबंध दर्शा रहा है। मुरेला विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है प्यारे साथियों, बिल्कुल सही है ये भी। मेधावी कर्तवाचक कर्त प्रत्यय से निर्मित, गलत दे रखा है। मेधावी कर्तवाचक कर्त प्रत्यय से निर्मित नहीं है। माननीय विश्लेषणवाचक कर्त प्रत्यय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको दिखाई दे रहा होगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। और क्या है क्वेश्चन नंबर 9? अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है? अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है? ऑप्शन देखिए। 1 नंबर, कौवा चले हंस की चाली, तो बिना सोचे समझे अनुसरण करना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो 2 असमान व्यक्तियों की तुलना। जैसा सांपनाथ वैसा नागनाथ, 2 व्यक्तियों में एक से अवगुण होना। टके की चटाई 9 टका विदाई, टके की तो चटाई और 9 टका विदाई, धैर्य न रखना। देखिए ये क्वेश्चन में अधीनस्थ बोर्ड फिर से फंस गया प्यारे साथियों। इसमें विद्यार्थी नहीं, अधीनस्थ बोर्ड भी फिर से कंफ्यूज हो गया। इसी कारण ये क्वेश्चन करना पड़ा डिलीट। देखिए 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे आपके पेपर में प्यारे साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? प्राय नहीं है। रजनी यामिनी त्रिआयामा, रजनी यामिनी त्रियामा, तो ये तो प्यारे साथियों बिल्कुल सही है। ये तो एकदम सुमलित हैं, परस्पर हैं एकदम। त्रिज अमीकर औषधि सही है। अर्णव अदिति नदी सही है। धनुष कोदंड उरंग ये सुमलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। और क्या है? किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है? वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध बताना है हमें। क्या बताना है? अशुद्ध बताना है। तो देखिए प्यारे साथियों, गृहिणी बिल्कुल सही है, इसी तरीके से लिखा जाता है। द्रष्टव्य बिल्कुल सही है। रचयित्री सही है। सरोजनी गलत दे रखा है प्यारे साथियों, सरोजनी नाम अशुद्ध दे रखा है। तो वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12। किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है?
किस विकल्प का संधि विच्छेद असंगत है, ये हमें बताना है प्यारे साथियों। तो देखिए, पित्राज्ञा, पितर प्लस आ गया पितर धन आ गया तो बिल्कुल सही है। अभिप्सा, अभी प्लस इप्सा या अभी धन इप्सा बिल्कुल सही है। स्नेहाविष्ट या स्नेह धन आविष्ट बिल्कुल सही है। अन्यतर, अन्य प्लस में उत्तर, ये फिर गलत आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर जो हमें दे रखा है असंगत प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन आ गया प्यारे साथियों। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। तो किस विकल्प के सभी शब्द मछली के प्राय हैं? मछली के प्रायवाची सभी कौन से में है? देखिए, सेरंद्री, कर्षणा, याज्ञसेनी गलत। सवसा, कलतर, रमणी गलत। अली, सट, पद, चरचरी गलत। सलकी, कामध्वज, कटंकी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मछली के सभी प्राय सभी शब्द हैं सलकी, कामध्वज, कटकी में, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। जो बोलने में बहुत चतुर हो, जो बोलने में बहुत चतुर हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। क्या बातूनी होता है प्यारे साथियों? क्या बातूनी होता है? जो बोलने में बहुत चतुर हो नहीं होता बातूनी, तो ये तो बातूनी नहीं होता। अतिशयोक्ति नहीं, वागजाल नहीं, वाक्पटु बिल्कुल सही। जो बोलने में बहुत चतुर हो क्या कहलाता है? वाक्पटु कहलाता है, वाक्पटु कहलाता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और आपसे 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो प्रसाद, विषाद सही है। उदीगन, अनुदीगन बिल्कुल सही है। देवी, आसुरी सही है। तेजस्वी, यशस्वी, ये देखिए दोनों ही एक समान है, तेजस्वी और यशस्वी। तो ये विलोम शब्द की दृष्टि से क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों, ये थे हिंदी के 15 क्वेश्चन जो आपको पूछे गए थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कल की क्लास में इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो कल की क्लास देखने के लिए प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत।